हजारों साल पहले समुद्र के किनारे एक ऐसी नगरी बसी थी जिसे सोने की नगरी कहा जाता था। जहां महल चमकते थे, सड़कें भव्य थीं और हर तरफ समृद्धि दिखाई देती थी। उस नगरी का नाम था द्वारका। कहा जाता है कि यह भगवान कृष्ण की राजधानी थी। लेकिन एक दिन अचानक पूरा शहर समुद्र में समा गया। आखिर द्वारका कैसे डूबी? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में समुद्र के नीचे आज भी उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द्वारका की स्थापना, उसका विनाश और समुद्र के नीचे मिले रहस्यमयी सबूतों की पूरी कहानी। बहुत समय पहले भगवान कृष्ण मथुरा में रहते थे, लेकिन उस समय मथुरा पर लगातार हमले हो रहे थे। सबसे बड़ा खतरा था मगध के राजा जरासंध से। जरासंध ने कई बार मथुरा पर हमला किया। युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा था। कृष्ण समझ चुके थे कि अगर युद्ध चलता रहा तो आम जनता की जान खतरे में पड़ जाएगी। तब कृष्ण ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने यदुवंश के लोगों को लेकर मथुरा छोड़ दी और समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाने का फैसला किया। कहा जाता है कि समुद्र देवता ने कृष्ण को भूमि प्रदान की। फिर भगवान के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया। वह नगरी थी द्वारका। द्वारका साधारण शहर नहीं था। पुराणों में लिखा है कि वहां चौड़ी सड़कें थीं, विशाल महल थे और सोने चांदी से सजे भवन थे। रात में पूरा शहर दीपों से जगमगाता था। समुद्र के किनारे बसे इस शहर में बड़े बड़े बंदरगाह भी थे। दूर देशों से व्यापारी यहां आते थे। द्वारका व्यापार, शक्ति और संस्कृति का केंद्र बन चुकी थी। कहा जाता है कि वहां हजारों महल थे और हर महल अत्यंत सुंदर था। लोग मानते थे कि यह पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा नगर था। समय बीतता गया। फिर आया महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव जीत गए, लेकिन इस युद्ध ने पूरे भारत को हिला दिया। युद्ध खत्म होने के बाद भी शांति नहीं आई। धीरे धीरे यदुवंश के अंदर अहंकार और कलह बढ़ने लगी। एक दिन कुछ युवराजों ने ऋषियों का मजाक उड़ाया। ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि यदुवंश का विनाश होगा। यह श्राप धीरे धीरे सच होने लगा। एक दिन यदुवंश के लोग समुद्र किनारे उत्सव मना रहे थे, लेकिन नशे और क्रोध में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद भयानक युद्ध में बदल गया। भाई ने भाई को मार दिया। मित्र एक दूसरे के शत्रु बन गए। पूरे यदुवंश का विनाश होने लगा। भगवान कृष्ण समझ चुके थे कि अब धरती पर उनका समय पूरा हो चुका है। कृष्ण एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, उसने दूर से कृष्ण के पैर को हिरन समझ लिया। उसने तीर चला दिया। जब शिकारी पास आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह डर गया, लेकिन कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। कहा जाता है कि जैसे ही कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, वैसे ही द्वारका का अंत शुरू हो गया। कृष्ण के जाने के बाद समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा। लोगों ने देखा कि लहरें धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रही हैं। महल डूबने लगे, सड़कें पानी में गायब होने लगी। लोग भयभीत होकर शहर छोड़कर भागने लगे। कुछ ही समय में पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। जहां कभी भव्य महल थे, वहां अब सिर्फ समुद्र की गहराई थी। ये दृश्य इतना भयानक था कि लोगों ने इसे युग का अंत माना। सदियों तक लोग द्वारका को सिर्फ एक पौराणिक कहानी मानते रहे। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर खोज शुरू की। 1980 और 1990 के दशक में भारत के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने
गुजरात के तट के पास समुद्र में खोज अभियान चलाया, और जो मिला उसने सबको चौंका दिया। समुद्र के नीचे पत्थरों की दीवारें मिली, पुराने निर्माणों के अवशेष मिले, लंगर और बंदरगाह जैसी संरचनाएं भी मिली। इन खोजों ने यह संकेत दिया कि कभी यहां एक प्राचीन नगर मौजूद था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र का स्तर बढ़ने और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह शहर डूब गया होगा। हजारों साल पहले समुद्र का स्तर आज से अलग था। संभव है कि किसी बड़े प्राकृतिक बदलाव ने पूरी नगरी को समुद्र में डुबो दिया। हालांकि अभी तक ये पूरी तरह साबित नहीं हुआ कि समुद्र के नीचे मिला शहर वही कृष्ण की द्वारका है, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि इस कहानी के पीछे कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। समुद्र की गहराइयों में आज भी शायद उस महान नगरी के अवशेष छिपे हैं, जहां कभी शंखों की आवाज गूंजती थी, जहां भगवान कृष्ण का राज्य था। और यही कारण है कि द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास और आस्था का सबसे बड़ा रहस्य मानी जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रहस्यमयी ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहें।